दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। जब से भारत ने बांग्लादेश को चावल देने से मना किया है, उसके बाद लगातार बांग्लादेश में चावल की किल्लत बनी हुई है। वहीं बांग्लादेश के मार्केट से चावल लोग ऐसे खरीद रहे हैं जैसे उन्हें कल से चावल मिलेगा ही नहीं, और जिसे जितना चावल मिल रहा है वह परचेज करके अपने घर में स्टोर कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों को भी पता चल गया है कि भारत ने बांग्लादेश को चावल देने से मना कर दिया है। और भारत बांग्लादेश को सबसे अधिक चावल का निर्यात किया करता था, लेकिन भारत के बैन लगाने के बाद अब इसका मतलब साफ है कि बांग्लादेश में आने वाले समय में चावल के दाम में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके बाद बांग्लादेश में चावल की होल्डिंग शुरू हो चुकी है और लोग अपनी कैपेसिटी के अनुसार चावल खरीदकर अपने घरों में स्टोर करना शुरू कर चुके हैं। वही दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि बांग्लादेश में लोग चावल के बिना एक टाइम नहीं रह सकते, क्योंकि वहां के लोग सबसे अधिक चावल और मछली खाना पसंद करते हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश में हर कोई चावल खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़ा है। वहीं कुछ दिनों पहले ही बांग्लादेश ने भारत से चावल के लिए भीख मांगी थी, जिसके जवाब में भारत में कुछ कड़ी शर्त लगाने का फैसला किया है। उसके बाद ही बांग्लादेश को चावल का निर्यात किया जाएगा। वहीं कुछ रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने भारत से पहले पाकिस्तान और चीन से भी चावल लेने की गुजारिश की थी, लेकिन चीन ने बांग्लादेश की इस मांग पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और पाकिस्तान से आने वाले चावल की लागत इतनी अधिक पड़ रही है कि बांग्लादेश के बुढ़े अंतरिम मुखिया मोहम्मद यूनुस की हाल खराब हो चुकी है। इसके बाद मोहम्मद यूनुस ने भारत के सामने भीख मांगने के लिए एक बार फिर से गुहार लगाई है, लेकिन भारत की कड़ी शर्त के बाद मोहम्मद यूनुस के सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति पैदा हो चुकी है। तो दोस्तों, इस मामले में पूरी अपडेट क्या है आगे इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। असल में इस समय भारत के चावल की डिमांड पूरी दुनिया में काफी अधिक बढ़ रही है। अरब देशों में तो भारत के बासमती चावल की इतनी अधिक डिमांड है कि भारत उन्हीं देशों की डिमांड पूरी करने में लगा हुआ है। वही यूरोप, जापान और कुछ पड़ोसी देश भी भारत से चावल लेने की लगातार डिमांड कर रहे हैं। पहले जहां भारत बांग्लादेश को चावल से लेकर सभी अनाजों की सप्लाई किया करता था, जिसकी वजह से बांग्लादेश में कभी भी अनाजों का शॉर्टेज नहीं हुआ, लेकिन बूढ़े मोहम्मद यूनुस को लगा कि वह अनाज दूसरे देशों से भी मंगा सकता है। इसीलिए भारत अगर नाराज भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए बांग्लादेश की सरकार ने वहां के कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए भारत से रिश्ते खराब करने शुरू कर दिए। लेकिन इसका सबसे अधिक असर वहां के निर्दोष और गरीब लोगों पर पड़ा, जिसकी उम्मीद यूनुस सरकार को भी नहीं थी, क्योंकि भारत के बैन लगाने के बाद वहां के चावल की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया। वही बांग्लादेश के लोग पहले से ही महंगाई और गरीबी से जूझ रहे हैं और अनाजों के दाम में लगातार बढ़ोतरी ने बांग्लादेश के लोगों का जीना और अधिक मुश्किल कर दिया है, क्योंकि शायद इस गैर कानूनी सरकार को पता भी नहीं है कि सरकार चलाने के लिए कभी भी उन देशों से पंगा नहीं लेते जो आपके लोगों को खाना पीना मुहैया करवाते हैं। लेकिन नादान अंतरिम मुखिया को ये समझने में काफी समय लग गया। वहीं भारत के इस फैसले से बांग्लादेश में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल का निर्यातक देश है, जो दुनिया के कई देशों के चावल की मांग पूरी करता है। लेकिन भारत सरकार की ओर से अचानक लिए गए इस फैसले के बाद पूरे बांग्लादेश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, और जैसे ही यह खबर बांग्लादेश में फैली तो वहां के लोगों के पास जितना पैसा था उसके हिसाब से उन लोगों ने मार्केट से चावल खरीदकर घरों में स्टोर करना शुरू कर दिया। वहीं बांग्लादेश की सरकार ने वहां के लोगों से अपील की है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश की सरकार कहीं और से चावल मंगाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन बांग्लादेश के लोगों को अब बांग्लादेश की सरकार पर कोई भी भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल है कि आज भी भारत बांग्लादेश के 50% चावल की डिमांड को खुद अकेले पूरा करता है, जिसे किसी और देश के द्वारा पूरा कर पाना लगभग नामुमकिन है। और बांग्लादेश की सरकार ने इस मामले में पाकिस्तान और चीन देश से चावल मंगाने की कोशिश भी करके देख ली है,
जहां ये देश बांग्लादेश की पूरी जरूरत तो पूरा करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत चावल इन देशों ने बांग्लादेश को भेजा भी है, तो इसकी लागत इतनी ज्यादा है कि बांग्लादेश के लोगों के लिए इसे खरीद पाना ही मुश्किल होगा। जिसके बाद मोहम्मद यूनुस अंत में भारत के सामने चावल के लिए गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए हैं और भारत से 5,000 मीट्रिक टन चावल की डिमांड की है। वहीं भारत को खुश करने के लिए मोहम्मद यूनुस अब वहां के अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर उनका त्योहार भी मनाने लगे हैं, ताकि भारत अब किसी भी तरह से खुश होकर बांग्लादेश को चावल की सप्लाई कर दे। लेकिन भारत अब इतना कच्चा खिलाड़ी भी नहीं है कि बांग्लादेश की इस हरकत को समझ नहीं रहा, बल्कि भारत ने बांग्लादेश को चावल देने से पहले कुछ कड़ी शर्तें लगाने का फैसला किया है। असल में भारत ने बांग्लादेश को चावल देने से पहले ये बोला है कि बांग्लादेश ये गारंटी दे कि बांग्लादेश की जमीन कभी भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी और पाकिस्तान के किसी भी ऑफिशियल को वीसा फ्री एंट्री नहीं दी जाएगी और बांग्लादेश में शेख हसीना के वापसी की कवायद शुरू की जाए और अगले आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी को बांग्लादेश में चुनाव लड़ने की आजादी दी जाए। वहीं भारत की यह शर्त सुनकर बांग्लादेश के बूढ़े मोहम्मद यूनुस की हाल खराब है, क्योंकि भारत की इन शर्तों को पूरा कर पाना मोहम्मद यूनुस के लिए लगभग नामुमकिन है, क्योंकि असल में बांग्लादेश में सत्ता भले ही मोहम्मद यूनुस के हाथों में है, लेकिन उसे चला वहां के कट्टरपंथी रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के साथ जिस तरह बांग्लादेश अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है, उसके बाद ये भारत की शर्त उसे मानना बहुत मुश्किल होगी। वहीं अगर बांग्लादेश ने भारत की शर्तें मानने से इनकार किया तो भारत बांग्लादेश को चावल की सप्लाई तो नहीं करने वाला, क्योंकि वैसे ही भारत के पास खरीदारों की कमी बिल्कुल नहीं है। वही आपको बता दें कि जहां भारत खाड़ी और यूरोप जैसे देशों में चावल महंगे दामों और एडवांस पैसा लेकर भेजता है, वही बांग्लादेश भारत से चावल सस्ते दामों के अलावा 30 दिनों की उधारी में लेता है। इसीलिए भारत ने जानबूझकर ऐसी कड़ी शर्त लगाई है कि बांग्लादेश खुद ही उसे पूरा ना कर सके। वहीं अगर बांग्लादेश ने ये शर्त मान लिया तो यह भारत के लिए घाटे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके एक और पड़ोसी देश में भारत विरोधी गतिविधियां चले। वहीं अगर बांग्लादेश में फिर से शेख हसीना की सरकार वापस आती है तो भारत के लिए बांग्लादेश की तरफ से सुरक्षा की चिंता खत्म हो जाएगी। वहीं बांग्लादेश के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रह गया है, तो वह मजबूरी में ही सही लेकिन भारत की शर्तें मानने को मजबूर हो चुका है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत को बांग्लादेश को चावल सप्लाई करना चाहिए या नहीं? और आप भारत के इन शर्तों में और क्या बदलाव देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।